दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जीएसटी हम सभी टैक्स पेयर्स के लिए हमारी रिटर्न फाइलिंग की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए रोज़ एक नया नया प्रोसेस जो है लाता रहता है। इसी की पहल में जीएसटी ने अब एक नया प्रोसेस इशू किया है उन लोगों के लिए जो कि निल रिटर्न फाइल करते हैं। आप सबको पता होगा कि निल रिटर्न फाइल करना और टैक्सेबल रिटर्न फाइल करना अभी तक जो है सेम प्रोसेस था। हम सबको वही अपना पहले GST-R1 में जाना, वहाँ से फिर सेव करके, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उसको सबमिट करना, इस तरीके से हमें करना पड़ता था। जैसे डेटा वाले हैं तो पहले वो डेटा फीड करके उसको करते थे और बिना डेटा वाले उसको स्क्रॉल करके सेव करके उस तरीके से करते थे। बट अब इस फाइलिंग प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए वो लोग जो निल रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने 2 अगस्त को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कि उन्होंने निल रिटर्न फाइल करने के प्रोसेस को बहुत ही आसान और सिंपल बना दिया है। आइए मैं आप सबको बताता हूँ कि कैसे उन्होंने ये किया है। तो चलते हैं उस नोटिफिकेशन पे। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने इसको बहुत ही अच्छे से इलेबोरेट करते हुए एक पीडीएफ जो है अपनी वेबसाइट पे उन्होंने दिया है, जिसको कि आप यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे जाके इस प्लीज़ क्लिक फाइल पे क्लिक करके आप इसको जो है खोल सकते हैं। तो फाइलिंग करने का जो तरीका है उन्होंने ये बताया है कि इट हैज़ बीन कंसेंट endeavor to improve the user experience and performance of GSTR1 IFF जैसे कि आप जानते हैं क्वार्टरली फाइलिंग वालों के लिए होता है, एंड हैंस significant improvement in summary generation process, quicker response time and enhanced user experience for the taxpayer have been achieved। तो उन सभी लोगों के लिए जो कि अभी तक रिटर्न फाइल करते थे, निल फाइल करते थे रिटर्न को, उसके लिए उन्होंने समरी जनरेशन का प्रोसेस और ये सब जो है आसान कर दिया है। इन ऑर्डर टू फर्दर सिंप्लीफाई द रिटर्न फाइलिंग एक्सपीरियंस, अ सिंपल क्लिक निल फाइलिंग फॉर GSTR1 हैज़ बीन इंट्रोड्यूस ऑन GSTR पोर्टल। जी हाँ, GSTR पोर्टल पे इन्होंने निल रिटर्न के लिए एक सिंपल क्लिक का ऑप्शन डाल दिया है इन्होंने, और वो कैसे डाला है ये बता रहे हैं। टैक्सपेयर कैन नाउ फाइल GSTR निल रिटर्न बाय सिंपली क्लिकिंग द चेक बॉक्स फाइल निल GSTR1 अवेलेबल एट द GSTR1 डैशबोर्ड। तो जो टैक्स पेयर है सिंपल क्लिक करेगा और अपनी GST रिटर्न को फाइल करेगा। तो ये जो पर्टिकुलर निल रिटर्न फाइलिंग है, ये जो प्रोसेस है, किन लोगों पे एप्लीकेबल है, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, ये भी इन्होंने बताया है इसके अंदर वो लोग जिनकी नो आउटवर्ड सप्लाई मींस जो कि सेल जो है उनकी ज़ीरो हो, और इसके अलावा उस GSTR1 के अंदर नो अमेंडमेंट या कोई अमेंडमेंट हो वो फाइल ना की गई हो, या क्रेडिट नोट और डेबिट नोट ये सब नहीं होने चाहिए उसमें, और नो डिटेल्स ऑफ एडवांस रिसीव या फिर कोई एडवांस जो कि जैसे कि आप जानते हैं कि एडवांस पे भी जीएसटी है। तो ऐसी पर्टिकुलर एंट्रीज अगर आपकी GSTR1 में नहीं है तो आप जो है अपनी GSTR1 की रिटर्न को निल फाइल कर सकते हैं एक सिंपल क्लिक के थ्रू, जो कि जीएसटी पोर्टल ने किया है। इसको जो है इन्होंने प्रॉपर जो है एक स्क्रीनशॉट के ज़रिए जो है दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिलेक्ट फाइल निल GSTR1 चेकबॉक्स इन द GSTR1 डैशबोर्ड, मतलब कि GSTR1 के डैशबोर्ड में अ फाइल निल GSTR1 चेकबुक शेल बी अवेलेबल ऑन द टॉप। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है, आप जैसे GSTR1 ओपन करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन खुल जाएगा फाइल GSTR1, आपने बस उस पर निल पे क्लिक करके उसको सेव करना है, और सेव करने के बाद जैसा कि उन्होंने लिखा है कि इफ़ द टैक्सपेयर इज एलिजिबल टू फाइल निल GSTR1 दे कैन सेलेक्ट द फाइल निल GSTR1 चेकबॉक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, on the clicking of the checkbox, system will show a note related to nil filing and all the tiles tables shall be hide। मीन्स जैसे कि अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जितनी भी GSTR1 की टाइल्स हैं वो सब हाइड हो जाएंगी, और अब आप उसको जो है आराम से जो है फाइल कर पाएंगे। तो ये बहुत ही आसान और इन्होंने बहुत ही अच्छा जो है एक प्रोसेस कर दिया है उन लोगों के लिए जो GSTR1 निल फाइल करते थे। तो GST जो है बहुत अच्छे से हम लोगों के लिए जो है हमारे काम को आसान बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसके साथ उन्होंने लिखा है कि निल फाइलिंग ऑफ GSTR1 विल नॉट बी अलाउड इन केस देर इज़ ऑलरेडी सेव्ड रिकॉर्ड इन GSTR1। अगर आपके GSTR1 में पहले से ही कोई भी आपका जो रिकॉर्ड है वो सेव है तो आप निल रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए आपको सबसे पहले उसको डिलीट करना पड़ेगा। द टैक्सपेयर आर एडवाइज्ड टू डिलीट ऑलरेडी सेव्ड रिकॉर्ड ऑफ सेट GSTR1 डाटा बाय क्लिकिंग रीसेट बटन। इसके लिए आपको पता है कि जैसे रीसेट बटन दबाते हैं तो हमारा जितना डेटा होता है वो वापसी जो है नॉर्मल मोड पे आ जाती है हमारी GST रिटर्न। तो
आप सबको अपना डेटा जो है डिलीट करना पड़ेगा, उसे रीसेट करना पड़ेगा, तभी आप जो है नील रिटर्न को फाइल कर पाएंगे अगर वहाँ पे पर्टिकुलर कोई डाटा है। File statement for nil GSTR1. Taxpayer need to click File Statement button, which shall be available at the bottom of the GSTR1 डैशबोर्ड पेज। जैसा कि आप जानते हैं कि फाइल स्टेटमेंट का वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा इस तरीके से जैसे इन्होंने इस पर दिखाया हुआ है, और आप इसको आराम से जो है फाइल कर पाएंगे ऑन द क्लिकिंग ऑफ फाइल स्टेटमेंट बटन। टैक्स पेयर विल बी नेविगेट टू द फाइलिंग पेज टू द GSTR1 IFF यूजिंग DSC और EVC। तो आप जो है आराम से DSC और EVC के थ्रू जो है उसको फाइल कर पाएंगे फाइल स्टेटमेंट के बटन को दबाने के बाद। तो जी ये जो है GST ने बहुत ही एक अच्छा स्टेप उठाया है उन लोगों के लिए जिनकी नील रिटर्न है और उनको नील रिटर्न फाइल करने के लिए जो टेक्की है कंसल्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती है कई बार क्योंकि वो नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएट है GST डिपार्टमेंट के द्वारा, जिससे कि अब GST की रिटर्न जो है लोग आसानी से खुद ही नील फाइल कर पाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है GST डिपार्टमेंट के द्वारा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।